एजुकेशन अड्डा में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एजुकेशन अड्डा का उद्देश्य है कि सबको शिक्षा, राष्ट्र हित में एजुकेशन। इसलिए मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ शुरू करते हैं हम कम समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी पर्यावरण किसके पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके टेट और सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? जुखाम। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में। किस वृक्ष को पर्यावरण का संकट माना जाता है? यूके लिपस्टिक को। किसको? यूके लिपस्टिक को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसकी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। जल संरक्षण एक प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? इसका किया गया है 51A में। किसने? 51A में 42वें संविधान संशोधन के तहत। कितने में? 51A में 42वें संविधान संशोधन के तहत। कितने? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। ये उत्तराखंड की राजधानी है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? 1894 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? 2006 से। कब से की गई थी? 2006 से। गेंडा संरक्षण परियोजना कब से शुरू गई थी? गेंडा संरक्षण परियोजना की गई थी 1987 से। कब से हुई थी? 1987, 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। बाघ संरक्षण यानी बाघों संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई थी? 1973 से। जब बाघों की कमी होती गई तो बाघ संरक्षण योजना का शुरू हुई थी 1973 से। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित कितने? 1987 से ओजोन परत के संरक्षण से। वियना समझौता कब हुआ था? 1985 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनरो में। रियो डी जेनरो में। विश्व जून को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषणा किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांगला को। किसको कहा जाता है? कैलाश सांगला को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन जी को। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी को। किसको? डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण पर्यावरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। भारत सरकार
भारत सरकार ने पर्याप्त संरक्षण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1976 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विल्हेम रोंटगन ने। किसने? विल्हेम रोएंटजन। ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? केरल में। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं विद्युत चुंबकीय लघु वायु प्रदूषण द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का। कोहरे के आर पार देखने में सहायक होती है अवरक्त विकिरण। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी है। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में, गुजरात। पर्यावरण का रक्षा कवच किसको माना जाता है? ओजोन परत को। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितनी खर्च होती है? 30 डेसिबल होती है। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? परासरब ध्वनि तरंगों का। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव से में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। किस कारण वापस नहीं जा पाती हैं? रेड डाटा बुक का संबंध किससे? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों को। जो जीव हमारे विलुप्त हो रहे हैं उन जीवों के लिए क्या बनाई? रेड डाटा बुक बनाई है। कौन कौन से जीव विलुप्त हो रहे हैं? ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? अहमदाबाद में। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के एम मुंशी ने। किसने किया था? के एम मुंशी ने। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? उसके क्षरण होने की क्या मुख्य कारण है? अम्लीय वर्षा। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। कौन सी उत्पादन होती है? ओजोन। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ पर होता है? स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलकों में, रेफ्रिजरेटर में और एयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में और विविध सौंदर्य प्रसाधनों में आदि में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। भारत में कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में माना जाता है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर, महाराष्ट्र में। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। किसने किया था? बहुगुणा जी ने, सुंदरलाल बहुगुणा जी। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? केमिकल ऑक्साइड ऑक्सीजन डिमांड। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से करती है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैस की। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। भारत में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980 में। देश की परिस्थिति के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में।
आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण होता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल में मापा जाता है? कितने में? 65 डेसिबल में। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारतीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? 33%। कितने पे? 33% पे। सोफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी से जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी से जीवों पर प्रभाव। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1974 में। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस और गैसों का निरंतर बढ़ना। प्रदूषण जल उत्पन्न करता है। प्रदूषण क्या करता है? प्रदूषण जल उत्पन्न करता है। तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं? हैजा, पेचिश और अतिसार। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। क्या होता है? साइरस। साइरस। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति व शनि। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। रात्रि में जो ग्रह लाल दिखाई देता है वो कौन सा होता है? मंगल। गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा और कहाँ पर है? काजीरंगा असम में है। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? काजीरंगा में। बांधवगढ़ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में। दुधवा नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र पिलिभी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में। पिलिभी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बाघ का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में। बादीपुर प्रोजेक्ट रिजर्व राज्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। गिर का बनोज शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात। जो गिर है गुजरात में जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। डांचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सरिस्का राजस्थान में। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पर? गुड़गांव में। नंदा देवी जीव मंडल कहाँ पर? उत्तराखंड में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बन्नरघट्टा जैविक बेंगलुरु में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है ये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पोर्ट ब्लेयर में। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? उत्तराखंड में, यानी फूलों का बगीचा। गोगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। मानस पशु विहार कहाँ पर है? असम में। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर है?
कॉर्बेट नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई में। डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में है, मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। जो कच्छ गुजरात में है उसके रण में पाए जाते हैं भारत में जंगली। 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तंबाकू। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? सभी को ध्यान देना। इसी के साथ क्लास समाप्त हुई और मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये चैनल, मेरा जो चैनल है इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्र हित में एजुकेशन। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ एक बार दोबारा। जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।